Hello +1 class. Today we are going to start our last topic of this chapter. The name of the chapter is Displacing Indigenous Peoples. तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे. अभी तक जो है हमने अमेरिका के बारे में बात की थी. अब हम एक और कॉन्टिनेंट की बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया. तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे. जो टॉपिक है आपका आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम पेज नंबर 226 टू एंड ऑफ द चैप्टर दैट इज़ 230. तो जैसे अमेरिका में हो रहा था, जो ह्यूमन हैबिटेशन थी ऑस्ट्रेलिया की, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हिस्ट्री थी. जैसे अमेरिका की बहुत बड़ी हिस्ट्री थी, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की भी क्या थी, बहुत बड़ी हिस्ट्री थी. तो ऑस्ट्रेलिया में एक कम्युनिटी को, यानी एक सोसाइटी को, डिफरेंट सोसाइटीज़ को जो एक जनरल नाम दिया जाता था, जिस नाम से डिफरेंट सोसाइटीज़ को बुलाया जाता था, दैट इज़ अब ओरिजिन्स. अब ओरिजिन का मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ जो सोसाइटीज़ होती थी उनको जनरल नेम जो दिया जाता था, दैट इज़ अब ओरिजिन्स. तो वो जो थी कम्युनिटीज़ यानी सोसाइटीज़ जो थी वो धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव कर गई थी. और 40,000 साल पहले जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर विज़िट करना स्टार्ट कर दिया था. तो वो लोग जो आए थे वो न्यू जिनोया से आए थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड है एक लैंड ब्रिज के साथ. ठीक है. तो वहाँ के जो नेटिव थे वो जो ऐसा वो माना करते थे कि वो जो लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया मतलब कहीं से माइग्रेंट होके नहीं आए हैं, वो वहाँ के नेटिव हैं, यानी उनका जो बर्थ है वो वहीं पे हुआ है, वो जो शुरू से ही वहीं पर रहते आए हैं. तो वहाँ की जो पास्ट सेंचुरीज थी उन्हें ड्रीम टाइम कहा जाता था. क्या कहा जाता था? ड्रीम टाइम कहा जाता था. क्यों ऐसा कहा जाता था? क्योंकि यूरोपियंस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि जो पास्ट और प्रेजेंट का टाइम है उसे समझना, यानी पास्ट और प्रेजेंट का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर था, धुंधला था, जिस वजह से उन्होंने जो सेंचुरीज़ हैं, पास्ट सेंचुरीज़ हैं, उसे ड्रीम टाइम के नाम से डिस्क्राइब किया. ठीक है. तो हमने अभी तक क्या बात की? हमने ये बात करी कि जैसे अमेरिका की एक लॉन्ग हिस्ट्री है, वैसे ऑस्ट्रेलिया की भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है. तो ऑस्ट्रेलिया में जो डिफरेंट सोसाइटीज़ थी उन्हें अब ओरिजिन्स के नाम से जाना जाता था. तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जो लोग थे उन्होंने 40,000 साल पहले वहाँ आना शुरू कर दिया था. और वो कहाँ से आए थे? न्यू जिनिया से आए थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ही कनेक्टेड है एक लैंड ब्रिज के द्वारा. और वहाँ के जो नेटिव्स थे वो कभी भी अपने आप को माइग्रेंट्स की तरह नहीं डिस्क्राइब करते थे. वो यही कहते थे कि ये वहीं के हैं और हमेशा से वहीं ही थे. तो उनकी जो पास्ट सेंचुरीज़ हैं, यानी आज तक नहीं पता चला कि ऑस्ट्रेलिया की पास्ट के बारे में और प्रेजेंट टाइम के बारे में इतना क्लियर नहीं है. तो उन्होंने जो पास्ट सेंचुरीज़ के लिए एक वर्ड डिस्क्राइब दिया, दैट इज़ ड्रीम टाइम. क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट कभी उनका कनेक्ट नहीं हो पाया, डिफरेंस नहीं निकाल पाए, और ये जो डिफरेंस है वो आज तक ब्लर है. फिर टाइम पीरियड आया लेट 18th सेंचुरी का. वहाँ पर 350 और 750 नेटिव कम्युनिटीज़ थी ऑस्ट्रेलिया की, और उनकी खुद की क्या थी? खुद की लैंग्वेज थी. और आज के टाइम में वो 200 लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं. एक और भी बड़ा ग्रुप था वहाँ का, इंडिजीनियस पीपल लिविंग इन द नॉर्थ, और जिसे क्या कहा जाता था? टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स. क्या कहा जाता था? टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर. ये वहाँ का बहुत बड़ा ग्रुप था और जो नॉर्थ साइड में रहता था. ये जो अब ओरिजिन टर्म है ये नहीं यूज़ की जाती नेटिव्स के लिए, यानी जैसे हमने पहले बात करी थी कि ऐसे लोगों के लिए नहीं यूज़ की जाती जो कहीं से भी माइग्रेंट होकर नहीं आए, या जो ये नहीं कहते कि हम डिफरेंट रेस के हैं. मतलब वहाँ के जो नेटिव हैं वो अपने आप को कभी भी अब ओरिजिन नहीं कहलाते. तो उनकी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 2.4% ऑफ द ऑस्ट्रेलियाज़ पॉपुलेशन. अगर 2005 के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 2.4 हिस्सा जो है वो उन लोगों का है. तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, मतलब स्पार्सली पॉपुलेटेड है. स्पार्सली पॉपुलेटेड मीन्स बहुत मतलब जगह जगह पे पूरा भरा हुआ ऑस्ट्रेलिया नहीं है. बहुत ही कम एरिया जो है ऑस्ट्रेलिया का डेवलप्ड है, और उसी एरिया में क्या है? पॉपुलेशन है. स्पार्सली मतलब लो क्वांटिटी में, लेकिन जहाँ पर पॉपुलेशन है वहाँ ठीक ठाक पॉपुलेशन है. तो ऑस्ट्रेलिया के जो मेनली टाउन्स हैं वो कोस्टल एरियाज़ पे हैं. कहाँ पर है? कोस्टल एरियाज़ पे हैं.
और जहाँ पर ब्रिटिश ने सबसे पहले 1770 में विज़िट किया था। और उसका जो ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल रीजन है दैट इज़ एरिड डेजर्ट, तो वो बहुत ही सूखा रेगिस्तान है। हम एक बार मैप देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का। ये देखिए, ये मैप जो है वो आपकी बुक में दिया हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। इसके कोस्टल एरिया पे क्या है, सिटीज़ डेवलप्ड हैं, और इसका जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज़ ब्लैंक्ड, यानी यहाँ पर एरिड डेजर्ट है। तो इस तरह का जो है वो ऑस्ट्रेलिया डेवलप किया गया है। यहाँ पे पर्थ हो गया, डार्विन हो गया, वेल्स हो गए, एडिले हो गए, सिडनी हो गई, कैनबरा हो गए, मेलबोर्न हो गए। तो ऑस्ट्रेलिया की कोस्टल एरिया जो है वहाँ पर सिटीज़ डेवलप्ड है, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो का ठीक है। अगर हम ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो वो स्पार्सली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है। तो जो स्टोरी है वो यूरोपियन सेटलर और नेटिव पीपल से रिलेटेड वो एज इट इज़ सेम है जैसे कि अमेरिकाज़ में है। अमेरिका की स्टोरी बताई गई थी, और ये 300 ईयर्स लेटर की बात है। तो इनिशियल जो रिपोर्ट की गई थी वो कैप्टन कुक के द्वारा की गई थी और उसकी टीम के द्वारा की गई थी, और वो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक और फ्रेंडलीनेस थे, यानी बहुत अच्छे और बहुत एनर्जी वाले इंसान थे और काफ़ी फ्रेंडली थे, उनका पूरा का पूरा जो टीम था। लेकिन वहाँ की एक बहुत ही मतलब बैड इंसिडेंट ये हुआ था कि जो कुक थे उन्हें क्या कर दिया गया था, नेटिव के द्वारा मार दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया में नहीं मारा था, बल्कि उन्हें कहाँ मारा था, हवाई में मारा था, जो कि एक अमेरिका का पार्ट है। तो इस तरह से जो मतलब यूरोपियंस हैं और वहाँ के नेटिव्स हैं, जैसे अमेरिका की हमने बात की थी, वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन में ही रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो है वो भी कॉन्ट्राडिक्शन में ही रहते थे। तो इस एक सिंगल इंसिडेंट की वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी वायलेंट हो गए थे। तो उन्होंने कभी भी फोर्स ही नहीं किया, यानी फ्यूचर कास्टिंग नहीं की। 19th और 18th सेंचुरी में 90% ऑफ जो पॉपुलेशन थी वो मर गई थी, डाई हो गई थी जर्म्स के कारण, या फिर अपनी ज़मीनें खोने के कारण, या रिसोर्सेज खोने के कारण, या फिर युद्ध हुआ करता था सेटलर्स के बीच में, तो उसकी वजह से जो था उनकी जो डाई होते जा रहे थे वो लोग। तो जो ब्राज़ील का सेटलमेंट का एक्सपेरिमेंट था पोर्टुगीज़ के साथ, वो भी बंद हो गया था ड्यू टू देयर वायलेंट बिहेवियर, जो नेटिव्स की तरफ से उनका वायलेंट बिहेवियर था। जैसे कि ब्रिटिश ने जो अडॉप्ट किया था सेम प्रैक्टिस अमेरिका में, वैसे ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी अडॉप्ट की थी, और वो तब तक ऐसी ही रही जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो गए, नेटिव्स वहाँ के इंडिपेंडेंट नहीं हो गए। तो जो काफ़ी अर्ली सेटलर्स जो थे, यानी जो शुरू के सेटलर्स थे, उन्होंने ये मान लिया था कि जो इंग्लैंड से आए थे, उन्होंने ये मान लिया था कि जेल वर्ड जो है वो उनके लिए एंडेड है, मतलब वहाँ की जो हालत है उनके लिए जेल जैसी है, लेकिन जेल से बदतर नहीं है, इसलिए वो जो है ब्रिटेन वापस नहीं गए थे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था ऑस्ट्रेलिया का यूरोपियन सेटलमेंट के लिए वो काफ़ी वरिड नहीं था जैसे कि अमेरिका में था। यहाँ पे जो सिस्टम था, वास्ट शीप फार्म्स थे और माइनिंग स्टेशंस जो थे वहाँ पर एस्टेब्लिश किए गए थे बहुत ज़्यादा लेबर्स के साथ, और वाइन यार्ड्स और वीट फार्मिंग जो है वो की गई थी। तो इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया गया था। कैसे किया गया था, शीप फार्म्स लगाए गए थे, माइनिंग स्टेशंस एस्टेब्लिश किए गए थे, वाइन यार्ड्स बनाए गए थे, वीट फार्मिंग की गई थी। और जब स्टेट्स जो थी यूनाइट हो गई थी तो सोचा क्या था कि एक न्यू कैपिटल जो है वो ऑस्ट्रेलिया की बनाई जाएगी 1911 में, 1911 में। और उसका जो नाम सजेस्ट किया गया था पहले जो नाम सजेस्ट किया गया था दैट इज़ वूल व्हीट गोट। क्या नाम रखा गया था, वुल व्हीट गोट, जिसका अल्टीमेटली क्या मतलब था, यानी उसके क्या कहा जाना था, कैनबरा। कैनबरा जो वर्ड है वो कैम्बरा से आया है, जिसका मतलब है नेटिव के लिए ऐसा मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पर मिल सकते हैं, यानी मीटिंग प्लेस। तो जो नेटिव्स थे, वहाँ के कुछ नेटिव्स जो थे उन्हें फार्म्स पे काम दिया गया था, और उनकी जो कंडीशंस थी वो वैसे ही हार्श थी जैसे कि एक स्लेवरी, मतलब स्लेवरी से थोड़ी सी डिफर थी, लेकिन बहुत हार्श सिचुएशन में वो थे। फिर चाइनीज़ इमिग्रेंट्स जो थे वो आए थे, और चीप लेबर जो थी वो कैलिफोर्निया में प्रोवाइड की गई थी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं था नॉन वाइट्स का, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं चाइनीज़ जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को लीड ना करने लग जाएं, इसलिए उन्होंने चाइनीज़ इमिग्रेंट्स को क्या कर दिया था, वहाँ पर बैन कर दिया था, यानी चाइनीज़ इमिग्रेंट्स वहाँ नहीं आ सकते थे।
तो 1974 तक वहाँ पर एक पॉलिसी बनाई गई थी, एक रूल बनाया था गवर्नमेंट पॉलिसी। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि नॉन वाइट पीपल जो है वो वहाँ पर इमिग्रेंट नहीं हो सकते, नहीं आ सकते। उन्हें ये डर था कि कहीं नॉन वाइट पीपल जो है वो कभी ज़्यादा नंबर्स में ना हो जाएं और उनकी जो गवर्नमेंट है वो लीड ना करने लग जाए, इसलिए उन्होंने क्या रूल बना दिया कि नॉन वाइट पीपल को आउट ही रखा जाए। लेकिन ये जो रूल था दैट इज़ टिल 1974। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया की कुछ हिस्ट्री, जिसके बारे में यानी ऑस्ट्रेलिया में डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ था इसके बारे में हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ विंड्स ऑफ चेंज। तो वहाँ पे भी क्या आ गई थी, चेंज की हवा चल पड़ी थी। 1968 में एक इंसिडेंट हुआ था, वहाँ के जो लोग थे वो इलेक्ट्रीफाइड हो गए थे, यानी उनमें काफ़ी एनर्जी आ गई थी। क्यों एनर्जी आ गई थी? उन्होंने एक लेक्चर सुना था, वो लेक्चर था एंथ्रोपोलॉजिस्ट का W.H. स्टैनर का, और उस लेक्चर का जो टाइटल था दैट इज़ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। तो ये उनका टाइटल था। इसमें क्या था कि हिस्टोरियंस के बारे में बताया गया था। अब ओरिजिन्स जो थे उनकी हिस्ट्री के बारे में ये कहा गया था कि जो आप लोग हैं वो अपने कल्चर को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते, आपके कल्चर को कोई जानता नहीं है, आपके नेचर, क्लाइमेट, सेंस ऑफ कम्युनिटी जिससे आपकी एग्जिस्टेंस है, टेक्सटाइल, पेंटिंग, कार्विंग स्किल्स, तो ये सारी ही अभी तक अननोन है। तो इससे बहुत ज़्यादा जो लोग थे वहाँ के इन्फ्लुएंस हो गए थे और उन्होंने अपनी हिस्ट्री को इलेबोरेट करना, राइट करना जो और लोगों के सामने जो लाना था वो शुरू कर दिया था। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी की गई थी कैप्टन कुक के द्वारा, जैसे हमने लास्ट डिस्कस भी किया था टॉपिक में। लेकिन उसके बारे में ये बताया गया था, लेकिन उनके जो कल्चर, कम्युनिटी और बाकी जो उनकी क्लाइमेट, नेचर जो था उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया था। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने ये सब जो है डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दिया था, अपनी गैलरीज बनाने लग गए थे, नेटिव आर्ट की आर्ट गैलरी शुरू कर दी थी, म्यूज़ियम बनाने शुरू कर दिए थे, अपने नेटिव कल्चर को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था, अपनी हिस्ट्री को लिखना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जो था वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया था। तो 1974 में एक टाइम पीरियड ऐसा आया जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने मल्टीकल्चरिज्म जो पॉलिसी है उसे अडॉप्ट कर लिया था। इस पॉलिसी में उन्होंने ये कहा था कि वो हर कल्चर को इक्वली ट्रीट और इक्वली रिस्पेक्ट देंगे। 1970s में एक टर्म जो थी उन्होंने यूज़ करनी स्टार्ट कर दी थी, दैट इज़ ह्यूमन राइट्स, जो एवरी ईयर 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे। तो उन्होंने सुनी और 1970s में तो ऑस्ट्रेलिया ने भी ये रियलाइज़ किया कि उन्हें भी इस चीज़ का क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, यानी ह्यूमन राइट्स के बारे में उन्हें भी मतलब जो ऑस्ट्रेलिया की लैंड है उसके लिए कोई भी ट्रीटी नहीं थी। ये नहीं कहा गया था कि ये लैंड नेटिव्स की कैसे है या कैसे नहीं है, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो यूरोप से बिलोंग करती है, लेकिन उनकी लैंड के बारे में ऐसा कोई भी ट्रीटी नहीं बनाया गया था, जिस वजह से उन्हें अपने राइट्स के लिए मोटिवेट होना स्टार्ट हो गए थे। तो इनकी भी जैसे कि अमेरिका की जो थी वो भी लॉन्ग हिस्ट्री थी और ऐसे ही इनकी जो थी वो भी लॉन्ग हिस्ट्री थी। लेकिन क्या था कि अगर कोई बच्चा वहाँ पर पैदा हो रहा है मिक्स्ड ब्लड मतलब यूरोपियन और नेटिव, यानी एक पेरेंट नेटिव और एक पेरेंट यूरोपियन था, उस बच्चे को फोर्सली कैप्चर कर लिया जाता था और उसे नेटिव रिलेटिव से अलग कर दिया जाता था। तो इस तरह के जो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो चल रहे थे। और एगिटेशन ने क्या किया था, इंक्वायरीज हुई थी और 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो थे वो लिए गए थे। एक तो ये जो रूल था उसे ख़त्म कर दिया गया था और दूसरा कि उनका जो पास्ट है उसे क्या कर दिया जाए, रिस्पेक्ट दी जाए, वो अब अनडन नहीं रह सकता, उसे भी पब्लिक मतलब पता होना चाहिए। और साथ साथ ये जो इन्होंने किया था उसके लिए पब्लिक अपॉलजी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और उन्होंने पब्लिक अपॉलजी की थी इनजस्टिस के लिए जो उन्होंने बच्चों के साथ किया था। और जो मतलब क्या किया था कि वाइट और कलर्ड पीपल जो थे उन्हें अलग अलग करने का जो काम उन्होंने किया था
वो उसके लिए उन्होंने अपॉलजी की थी। तो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर। लास्ट जो टॉपिक है उसमें बस कुछ चेंजेस आए, यही कि उन्होंने अपने कल्चर को इलेबोरेट करना स्टार्ट कर दिया था, पहचानना शुरू कर दिया था, हिस्ट्री शुरू कर दी थी अपनी लिखनी, लोगों को बताना शुरू कर दिया था अपने कल्चर के बारे में, जिसके लिए म्यूज़ियम, आर्ट गैलरीज, नेटिव कल्चर की गैलरीज जो थी वो प्रिपेयर की गई थी। और साथ ही साथ जो ये गलत रूल चल रहा था चिल्ड्रन वाला, उसे भी क्या किया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, और उसके लिए पब्लिकली अपॉलजी भी जो थी की गई थी। सो यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। ये जो चैप्टर हमने किया वो इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है फ्रॉम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस, दैट पास टू मॉडर्नाइजेशन। ये जो है ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा, जिसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाए और हम अपनी प्रिपरेशन और प्रोजेक्ट वर्क जो है वो स्टार्ट कर सकें। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू डू योर वर्क टाइमली एंड do pray for everyone. See you in next video. Till then, take care. Thank you.